नमस्कार सिग्मा डेवलपर्स। इस वीडियो में हम पूरा एसवीजी को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो मैथएमएल तक बढ़ेंगे और मैथएमएल में जाएंगे। और जो एक्सएमएल है ना, वो हम जावास्क्रिप्ट जब कवर करेंगे और तब हम एक्सएमएल को देखेंगे, क्योंकि एक्सएमएल का यूज़ हमारा जो होता है वो सर्वर को डेटा भेजने में, डेटा सर्वर से लाने के लिए यूज़ होता है और ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ पर SVG2 और अब एक और फोल्डर बनेंगे SVG3 और इसको सेव करेंगे उस करंट डायरेक्टरी में। और यहाँ पर कंपोनेंट और SVD फोल्डर, मैंने SVG बनाना था लेकिन SVD बना दिया। अब यहाँ पर SVG3.html, इसमें हम आगे की HTML SVG को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जैसे हम इस वीडियो में यहाँ पर ख़त्म किए थे क्या, SVG इमेज टैग तक। अब ये फोरिजिन ऑब्जेक्ट, ये टैग का क्या होता है? ये फोरिजिन ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ SVG कैनवास के अंदर कंटेंट को इनेबल करने के लिए होता है। इसका मतलब है कि आप SVG के अंदर किसी भी कहाँ पर हमारा था ये कमेंट, कहाँ पर SVG के अंदर कंटेंट को इनेबल करता है। इसका मतलब है कि आप SVG के अंदर किसी भी HTML एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, फ्रॉम, बटन। ये टैग HTML एलिमेंट को एनवायरनमेंट के अंदर अलाउ करता है। तो चलिए हम कैसे इसके अंदर HTML का कंटेंट लिखेंगे और क्या हम बटन को बनाएंगे तो बटन को क्लिक कर पाएंगे, क्या हम एक एंकर टैग लेके एंकर टैग में लिंक पास कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फोरिजिन ऑब्जेक्ट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और विथ हाइट, वही चीज़, सारा चीज़ सेम। अब एक्स स्क्वायर वाई विथ हाइट को ना देखेंगे। यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सटेंशन एक हमारा आता है, रिक्वायर्ड एक्सटेंशन। तो इसका मतलब है कि हम जो फाइल यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन क्या है। जैसे हमारा एक्सटेंशन ये है, तो हमारा क्या एक्सटेंशन है, .html है, .js है। तो .html है तो HTML एक्सटेंशन को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर हमें फ्यूचर में हाज फोरिजिन ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा इस वेयर में। और उसके बाद मास्क एट्रीब्यूट आता है। ये एट्रीब्यूट किसी मास्क इफेक्ट को अप्लाई करता है, जैसे कि मास्क URL में पास कर दो। यहाँ पर मास्क टैग लेकर मास्क अप्लाई करो और मास्क ही एट्रीब्यूट में इस URL को आपको पास करना है। और क्लिप पाथ एट्रीब्यूट को यहाँ पर क्लिप पाथ बनाओ और क्लिप पाथ एट्रीब्यूट में ही पास कर दो और स्टाइल आप कर दो, जैसे ओपेसिटी। तो यहाँ पर हमने जैसे मास्क एट्रीब्यूट टैग लिया था और उसके अंदर सारा मास्क का कोड लिख रहे थे और क्लिप पाथ ले रहे थे। तो क्लिप पाथ के अंदर पाथ वाला सारा कोड लिख रहे थे। तो हमें क्लिप पाथ को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिप पाथ ही प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। और मास्क को लगाने से के लिए मास्क प्रॉपर्टी ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन को हमारा ज़रूरत है तो इसको कॉपी नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा फोरिजिन ऑब्जेक्ट का एक यूज़ है। और यहाँ पर देखो बॉडी, और यहाँ पर फोरिजिन ऑब्जेक्ट में विथ हाइट ही लगेगा, लेकिन जो हमारा कंटेंट है ना उसका मेन यानी सबसे पेरेंट कंटेंट, ये अगर बच्चा है तो ये बाप है और ये दादा हो गया, नया हो गया। तो ये हो गया हमारा, अगर ये बच्चा है तो ये बाबा हुआ या मामा हुआ और ये दादा हुआ या नाना हुआ। तो ये जो हमारा सबसे पेरेंट टैग होगा उसमें XMLNS एट्रीब्यूट लेना और यही .xhtml लगाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं XHTML, जो कि हम किसी भी SVG के अंदर जब कोई HTML यूज़ करेंगे तो उसको कहेंगे XHTML यानी XML HTML। तो यही होता है XHTML यानी XML HTML। और जो हमारा फोरिजिन ऑब्जेक्ट यानी ये जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सटेंशन, ये हमें लगाना पड़ेगा कहाँ, ये लगाना पड़ेगा इस SVG टैग में। तो चलिए इसको हम कॉपी करेंगे और फोरिजिन टैग को हमारा शुरू बंद होगा तो यहाँ पर थर्ड में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखो एक H2 है, एक P टैग है डिव के अंदर। डिव का बैकग्राउंड कलर क्या है, लाइट ब्लू है, पैडिंग 20 पिक्सल है, ये हमारा है। और फोरिजिन ऑब्जेक्ट के अंदर फोरिजिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर विथ हाइट हमारा 300 पिक्सल है और एक्स एक्सेस में 50 और वाई एक्सेस में 50 और विथ कितना लेगा 200 पिक्सल। तो ये आप देख सकते हैं HTML आ गया है। और दूसरा एक्सेस में यहाँ पर देखेंगे,
दूसरा XML देखेंगे और यहाँ पर वो जो हमारा URL है ना वो पास नहीं किया फिर भी हमारा रन खाएगा। लेकिन कुछ कुछ ब्राउज़र का वर्जन और कुछ कुछ ब्राउज़र समझ नहीं पाता है ना, तो इसके लिए हमें उससे यहाँ पर ये एट्रीब्यूट लगाना अनिवार्य होता है। तो आप जब भी काम करोगे ना तो ये URL कहाँ पर गया, ये एक्सटेंशन, ये जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड एक्सटेंशन एट्रीब्यूट को इस URL में पेस्ट कर देना, इसे लगाना ही पड़ेगा। इसको कॉपी करें और हमेशा ही लगाए, इसको मत छोड़े, खाली मत छोड़ना, ठीक है। इसको लगाना अनिवार्य है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो कुछ कुछ आप जो कोई भी ब्राउज़र अगर ऐसा भी होगा जो सपोर्ट नहीं करता था XML को, वो हमारा अब सपोर्ट करने लग जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये URL होता है। तो आप मास्क और क्लिप पाथ कैसे इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे। तो फॉर्जिन टैग के अंदर HTML डिव टैग लिया, उसका एलिमेंट दिया गया है। H2 के अंदर p टैग एलिमेंट को SVG कैनवास के अंदर रेंडर किया गया है। और आपका डिफाइन डेमिनेशन x एक्सेस 50 y एक्सेस 50 विड्थ 200 हाइट 200 के अंदर HTML कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो विथ इनलाइन SVG एंड HTML कंटेंट। तो यहाँ पर हमारा इस XML में यहाँ पर हमने बटन टैग लिया और बटन में मैसेज भी पास कर दिया। तो यहाँ पर अलर्ट बटन क्लिकेड और क्लिक मी। तो चलिए इस एग्जांपल को देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इतना गाइड करने के लिए, समझाने के लिए आपके पास है नहीं कुछ मुझे, क्योंकि आप एक्स एट्रीब्यूट वाई एट्रीब्यूट वही था, इन सब के बारे में आप मास्टर हो चुके हैं। और ये जो बटन रहेगा जैसा है ना वैसा ही लिखो, कुछ गलत अगर नहीं लिखना। अगर कुछ गलत लिखोगे तो यहाँ पर काम नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ख़ास है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्लिक मी आ गया, क्लिक मी पर क्लिक करते हैं, ये बटन क्लिक और पहला वाला हाइड हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर एक्स एक्सेस हम कर देंगे, इसके बाद 300 कर देंगे, 300। ये कहाँ गया, 30। यहाँ पर स्टाइल ग्रीन है कलर और बॉडी। तो अच्छा यहाँ पर ये बॉडी में अप्लाई हुआ और ये कहाँ पर अप्लाई हुआ, ये भी बॉडी में। तो एक यहाँ पर जगह पर दो बॉडी तो अप्लाई होगा नहीं, तो इसीलिए हमारा एक हाइड हो चुका है। क्योंकि HTML में एक ही बॉडी टैग होता है और दो बॉडी टैग नहीं होता। तो एक बॉडी टैग अप्लाई हो गया तो दूसरा नहीं आएगा। चलिए छोड़ दो, पहला वाला देख लिया, उसे छोड़ दो, वो कैसे काम किया है जान लिए हो। अब जान लिया है तो अब छोड़ दो। बटन टैग के लिए जानने की ज़रूरत नहीं। ये लिमिटेशन ब्राउज़र सपोर्ट, कुछ पुराने ब्राउज़र फॉर्जिन ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आपको इंश्योर करना होगी कि ब्राउज़र का कैपेबिलिटी चेक हो। जैसे इसके लिए यहाँ पर HTML स्टाइलिंग, SVG के अंदर इम्बेड HTML अपीयरेंस को कुछ ब्राउज़र डिफरेंट हो सकता है, इसलिए टेस्टिंग ज़रूरी है। तो आपको टेस्टिंग करना ही होगा जहाँ पर भी काम करो। समरी यहाँ पर हमारा पे ये जो टैग है ना ये इतना ही है। और अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, ये जो है ना इस बटन टैग हमारा है, तो इसके नीचे एक एंकर टैग भी लेंगे और उसमें URL पास करेंगे। तो यहाँ पर ये टैग और हाच में हम देंगे HTTPS और क्लोन // यहाँ पर // देना था। और यहाँ पर कौन सा URL मिलेगा, youtube.com। यहाँ पर कुछ लिखना भी करेंगे, youtube ओपन करके लिया और एंकर टैग बंद। अब देखो मैं क्लिक करता हूँ तो ये लोड होकर चला गया यूट्यूब एप्लीकेशन पर। ये मेरा यूट्यूब ऐप ओपन हो गया यहाँ पर एंड्रॉयडर पर। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आप यूट्यूब में हमने लिंक पर क्लिक किया, वो भी काम कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर अगला देखेंगे, अगला हमारा कौन सा एट्रीब्यूट है, वो स्विच एट्रीब्यूट है। स्विच क्या करते हैं यहाँ पर जी, तो जी हमारा है जी ग्रुप जो हमने बनाया था। तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन कैसे होगा, कंडीशन रेंडरिंग, स्विच टैग के अंदर में इंक्लूड एलिमेंट को रेंडर करने के लिए एक कंडीशन चेक होता है। पहले एलिमेंट जो मैच करते हैं वही रेंडर होता है, अगर पहले मैच नहीं होता तो अगला एलिमेंट चेक किया जाता है।
और यहाँ पर स्विच टैग एसवीजी के अंदर चाइल्ड एलिमेंट को कंडीशन के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं। अगर एक एलिमेंट का कंडीशन मैच करते हैं तो वो एलिमेंट रेंडर होता है, अगर और बाकी एलिमेंट इग्नोर हो जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्विच टैग में जनरली कोई कंडीशन नहीं होती। इसका यूज़ जी ग्रुप, टैग ग्रुप या किसी और ग्राफिकल एलिमेंट के साथ मिलकर होता है जिसमें कंडीशन को सेट किया जाता है, जैसे कि एसवीजी में सिस्टम लैंग्वेज, एक्सएमएल एक्टिवेट या सिमिलर एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर आ गया। और एसवीजी के अंदर स्विच टैग, और यहाँ पर देखो सिस्टम लैंग्वेज, अगर हमारा सिस्टम लैंग्वेज EN है तो यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश में ये एन चेंज होगा। अगर सिस्टम लैंग्वेज एफ है, FR है तो फ्रांस होगा। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पर मैं इसको अब कॉपी करूँगा और इसका यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एसवीजी जाएंगे और क्या हम इसको कमेंट करना पड़ेगा क्या? हाँ, कमेंट करना पड़ेगा, अन्यथा हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके BODY HTML का बेसिक HTML तो हमें चाहिए ही यहाँ, तो HTML का बेसिक टैग तो हमें चाहिए ताकि हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर पाए। अब बॉडी के अंदर हमारा है तो इन बॉडी को हम बॉडी ना करके डिव कर सकते हैं। अब बॉडी हमें मिल चुका है पहले ही, तो इसे हम करेंगे div और बॉडी यहाँ पर, तो बॉडी डिव कर देंगे इसको भी, और यहाँ पर भी डिव लगाएंगे div। और अब हमारा सही है, यहाँ पर डिव हमने लगाया है। और ये एसवीजी क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है? एसवीजी ओरिजिन ऑब्जेक्ट वेट हाइट इतना था और अभी तो डिव है ना, XML XHTML ये दूसरा वाला ही आ रहा है, तो दूसरा वाला को हम कमेंट करेंगे। ये क्या यार, हम क्या करेंगे, कमेंट लगाएंगे इसमें इस तरह से। तो अभी हमारा शो ही नहीं हुआ कुछ, इसको भी कमेंट कर देंगे। क्यों शो नहीं हो रहा है, इसको भी कमेंट कर देंगे। अब देखते हैं क्या शो होता है ये। अरे यार, इन सब मैसेज से तो मैं तंग आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो क्या वो, अच्छा ये वो टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, यानी जगह हमारे पास है। और ये रेक्टेंगल शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी ये शो होता ना तो कैसे होगा, जब ये देखते हैं। अब हमारा लैंग्वेज सेट करना पड़ेगा। सिस्टम में अभी लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट में तो इंग्लिश है, तो यहाँ पर लैंग एट्रीब्यूट को देखा था, यहाँ पर लगाएंगे EN, तो ये नहीं है ना, EN भी नहीं है, तो FR ये काम नहीं करता क्योंकि मेरा सिस्टम का लैंग्वेज ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है। और क्या हम इस सिस्टम लैंग्वेज को ब्लैंक, या फिर इसको हम एक सिस्टम लैंग्वेज को कट कर लेंगे तो रेक्टेंगल आ गया। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम लैंग्वेज से आ रहा है कि सिस्टम लैंग्वेज नहीं है तो ये शो नहीं होता है। यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर इसको भी बंद कर देंगे। तो ये हमारा एक आ रहा है ना 300 पिक्सल, ये भी 300 पिक्सल का विड्थ, हम इसका विड्थ कर देंगे 200 पिक्सल। अच्छा, 200 पिक्सल कट हो गया है, 300 पिक्सल ही चाहिए हमें। और इसका हाइट और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये हमारा ऊपर रहेगा, ये उसका नीचे रहेगा तो एक्स एक्सेस नहीं वाई एक्सेस 300 करना पड़ेगा। तो ये क्यों है? अच्छा, विड्थ और हाइट हमारा है तो इसको हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इसको भी लगाना पड़ेगा एसवीजी को। तो x इक्वल टू डबल कोट 0 और वाई एक्सेस हमें चाहिए कितना, 300, यानी नीचे। क्यों नहीं आया? अच्छा, हम बैकग्राउंड लगाएंगे तभी इसको घिसकाएंगे, किधर है, कौन किधर है। BAC के बैकग्राउंड
रेडी रेड तीस 110 100 करते हैं तो ये नीचे तो आया है। पहले बैकग्राउंड लगाएंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे और बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो STYL स्टाइल और BACK बैकग्राउंड और क्लोन कर देंगे इसका रेड। तो देखते हैं ये क्या हमारा किधर है, यहाँ से इधर है। और ये जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है 0 करेंगे, वाई एक्सेस 0 करेंगे। तो ये हमारा यहीं पर है, लेकिन इस XVG टैग को हम ऊपर नीचे करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। इसका विड्थ और हम कर देंगे 500, ये 500 पिक्सल में गया है। इसका हाइट हम कर देंगे 700, तो ये 700 में आया। लेकिन बैकग्राउंड और वाई एक्सेस, अच्छा तो ये हमारा जो है ना बैकग्राउंड कर देंगे इसका ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट है और यही बैकग्राउंड हम वहाँ पर भी लगाएंगे ऊपर वाले में और उसको भी सेट करेंगे। कॉपी करके ऊपर वाले को नीचे कर खिसकाएंगे। ये इसका बैकग्राउंड तो ट्रांसपेरेंट हम नहीं करेंगे, इसका बैकग्राउंड करेंगे रेड, ये रेड करेंगे। और कुछ ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये चल क्यों नहीं रहा, आईडी तो कहीं पर है नहीं। इसको लगाया तो वो नहीं चल रहा, वो लगाओ तो ये नहीं चल रहा है, चलना चाहिए फिर भी नहीं चल रहा है। अब करेंगे क्या? तो अभी ये हमारा पहला वाला लोड ही नहीं हो रहा है यार, इसलिए नहीं दिख रहा था। इसके हम क्या करेंगे, ये अब आया, वो एट्रीब्यूट के कारण था क्या? अभी एट्रीब्यूट है, अच्छा इस एट्रीब्यूट के कारण यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्सटेंशन के कारण ही हमारा ये आ रहा था ऐसा। तो ऐसा बोलना चाहिए यहाँ पर 300। और इसको भी खोल देंगे, बाहर कर देंगे, मैंने रन नहीं किया उसे देकर। तो इसको हम कर देंगे येलो कलर, YLLOW येलो। और अब ये दोनों एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। और ये एक के बाद एक आ रहा है तो तुम फिर किधर जा रहे हो, तुम्हें तो शुरू ही नहीं होगा यार। सिस्टम लैंग्वेज, सिस्टम का लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश ये हमारा चलना चाहिए था, लेकिन ये तो चल ही नहीं रहा है। अच्छा ये हमारा अगर डेस्कटॉप होगा तो ये चल जाएगा शायद, डेस्कटॉप लैपटॉप में चल जाएगा और मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब देखो हम नीचे आएंगे और एग्जांपल अगर सिस्टम लैंग्वेज इंग्लिश है तो पहले वाले जी टैग के अंदर रेंडर होगा। और ये स्विच एट्रीब्यूट टैग का यूज़ कंडीशन, ये जाओ स्विच चेक। अब यहाँ पर एंकर टैग यहाँ पर ये टैग जो है ये एंकर टैग आ गया। यहाँ पर SVG कंटेंट गोज हेयर, href है, टारगेट है जो हमारा टाइटल था, डाउनलोड था। और एक्स लिंक, XML लिंक, क्लोन हार्फ और ये डिपेंडेंट ऑर्डर वर्जन। ये एट्रीब्यूट भी एंकर टैग में हाइपरलिंक को स्पेसिफाई करता है, लेकिन इसकी जगह आप href एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। तो ये एट्रीब्यूट अभी यूज़ नहीं होता, अगर चाहो तो इसको भी पास कर सकते हो। तो डायरेक्टली हम तो href पास ही करते हैं। तो एंकर टैग आप SVG के अंदर इस तरह से एंकर टैग का यूज़ करोगे, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिकेबल बनाने के लिए तो इसको हम नीचे आएंगे और पेस्ट कर देंगे। और ये अब हमारा एंकर टैग में हो चुका है रेक्टेंगल में। और यहाँ पर example.com नहीं, हम करेंगे google.com
GGLE google.com और टारगेट ब्लैंक था ना, हाँ ब्लैंक ही है, लेकिन ये क्लिक कैन मेरा जाना चाहिए था। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस विथ और फिल ब्लू, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, हाँ आ गया यार। तो अभी मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लू में, तो क्लिक किया मैंने और ये गूगल में चला गया। और यूट्यूब में जाओ ले जाओगे तो यहाँ पर यूट्यूब लिख दो, YOUTUBE यूट्यूब। फेसबुक में ले जाना है तो फेसबुक लिख दो, ये यूट्यूब ओपन हो गया हमारा। तो कुछ इस तरह से ये लिंक भी पास कर सकते हो। और एंकर टैग को यूज़ करने के लिए आपको वो जो हमारा रेंडर फॉरगेजिंग ऑब्जेक्ट वाला चेक नहीं चाहिए, उसे एंकर को आप डायरेक्ट भी ले सकते हो या फॉरगेजिंग ऑब्जेक्ट के अंदर भी ले सकते हो, को आपको अब जैसा आपको जैसा इच्छा। इसके बाद यहाँ पर SVG में एंकर टैग और यहाँ पर एंकर टैग का समरी। अब व्यू टैग व्यू स्पेसिफाई। SVG में व्यू टैग का यूज़ व्यू पोर्ट को डिफाइन करने के लिए होता है। इसका प्राइमरी यूज़ एक रीयूजेबल व्यू को डिफाइन करने के लिए होता है, जिससे एक या ज़्यादा SVG एलिमेंट को के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। व्यू टैग को SVG के अंदर और यूज़ टैग का थ्रू रेफर किया जा सकता है, जिससे आप एक ही वीडियो को मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा व्यू बॉक्स और प्रिजर्व एस्पेक्ट रेडियो। व्यू बॉक्स क्या है, अभी आप व्यू बॉक्स में आ चुके हैं। तो ये एट्रीब्यूट व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करता है। इसका फॉर्मेट होता है व्यू बॉक्स एक्स, मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स, और विड्थ और हाइट कितना चाहिए। मैंने अभी दिखाया था मिनिमम व्यू पोर्ट ने पिछली वाली ट्यूटोरियल क्लास में, जो हमारा 10.123 यानी पूरा 1 2 3 हर जगह पे मैंने देखा था। और यहाँ पर एम एक्स मिनिमम एक्स और मिनिमम वाई व्यू पोर्ट की स्टार्टिंग पोजीशन को डिफाइन करता है। विथ हाइट व्यू पोर्ट का साइज डिफाइन करता है, जैसे व्यू बॉक्स 00 एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। और उसके बाद प्रिजर्व एस्पेक्ट रेशियो। ये एट्रीब्यूट व्यू पोर्ट का एस्पेक्ट रेशियो को प्रिजर्व करता है जब व्यू को स्केल किया जाता है। पॉसिबल वैल्यू एक नन और एक्स मिन वाई मिन, एक्स मिड वाई मिड, एक्स मैक्स वाई मैक्स ETC एस्पेक्ट रेशियो का मेंटेन करते हुए व्यू को अलाइन करता है। एग्जाम्पल एस्पेक्ट रेशियो एक्स मिड वाई मिड, एक्स मिड वाई मिड, एक्स मिन वाई मिन, एक्स मैक्स वाई मैक्स, और इसके बाद वाई मैक्स वाई मैक्स कर सकते हो, वाई मिन कर सकते हो। इसके बाद वाई मिड भी कर सकते हो, दोनों को सेम भी देख सकते हो, जैसे एक्स मैक्स वाई मैक्स कैपिटल में स्मॉल में दोनों में आप लिख सकते हो। एक्स का मतलब क्या होता है और वाई विड्थ हाइट, इनके बारे में आपको पता ही होगा, ये आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे नीचे और इसको कर देंगे पेस्ट, और ये व्यू आ गया और व्यू टैग हमारा ये आ गया, और व्यू बॉक्स के अंदर ये। और ये व्यू बॉक्स को डायरेक्टली आप HTML में यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने उस आइकन को ऐड किया था तब देखा था। तो ये विथ हाइट यहाँ पर ये फिर किधर गया, इसमें भी एक बैकग्राउंड लगा और रेड, ये दिख नहीं रहा हमें किधर भी ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे रेड, और ये इधर आया तो ये कलर अप्लाई क्यों नहीं हुआ। सर्कल हमने ड्रॉ किया 50-50-40 फिल ग्रीन, और व्यू बॉक्स हमारा 00 है। विथ हाइट 100 पिक्सल का, यहाँ पर 200 पिक्सल का ही करेंगे ना, व्यू बॉक्स 200 पिक्सल। और यहाँ पर हम कर देंगे एक्स एक्सेस से 50 और वाई एक्सेस से भी 50। और ये हमारा सर्कल हमने ड्रॉ किया लेकिन ये आया नहीं। चलिए मैं इस व्यू बॉक्स को एक बार रिमूव करता हूँ, कट किया, और अभी भी ये सर्कल नहीं आया है। तो ये सर्कल किस लिए नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे।
और चलिए नेक्स्ट हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो ये हमने व्यू, और इसके बाद एक और व्यू, इस व्यू को लगाएंगे क्योंकि एग्जांपल मैंने इसलिए बार बार लगाया है। अगर एग्जांपल ना दिखे ना तो हम क्या करेंगे तभी, इसलिए दूसरा भी एग्जांपल हमारे पास ये भी नहीं आया। व्यू टैग के अंदर रहने वाला कोई भी व्यू यूज़ नहीं हो रहा है। इसको भी हम लगाएंगे कॉपी करके, रेड एस्पेक्ट रेडियो एक्स मिड वाई मिड, और इस तरह से ये फिर बैकग्राउंड नहीं, GRWN ग्रीन, ये ग्रीन कलर में शो ही नहीं हुआ। और ये फिर किस लिए नहीं हुआ, एस्पेक्ट रेशियो के कारण। कट करेंगे, ये ग्रीन हमारा अब ये भी शो नहीं हो रहा है। आज तो बहुत ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। DH, ये DH इधर है। और चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेजर ऑडियो व्यू टैग का यूज़ टाइपिकली SVG के अंदर, ये छुआओ तुम। इसका व्यू टैग और व्यू बैक्स, व्यू प्रेजर एस्पेक्ट रेशियो एक्स वाई विथ हाइट, ये एट्रीब्यूट है। अब सिंबल टैग क्या करता है, सिंबल टैग का यूज़ रीयूजेबल ग्राफिकल एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए होता है, जो बाद में यूज़ टैग के थ्रू SVG कैनवास में मल्टीपल बार यूज़ किया जा सकता है। ये टैग जनरली एक स्पेसिफिक ग्राफिक को एनकैप्सुलेट करता है, और इसमें भी एट्रीब्यूट ID, व्यू बॉक्स, एस्पेक्ट रेशियो, ये तीन आप एट्रीब्यूट है, लेकिन इसमें क्लास नहीं है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं है। ID है, व्यू बॉक्स है, और एस्पेक्ट रेशियो ये हमारा सिंबल है। ये हमने सर्कल बनाया और व्यू बॉक्स लगा दिया, और यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस तरह से व्यू सिंबल करके। और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये तो आप लगाओगे किसमें, यूज़ टैग में। अभी यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और ये सर्कल ये 3 बार आ गया, ये 3 बार आ गया, लेकिन इसका विड्थ और हाइट कर देंगे 4 करेंगे। और अब देखो ये आ गया, लेकिन ये इस तरह से ना। अब व्यू बॉक्स का यूज़ देखो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सेस से मिनिमम एक्स एक्सेस हमारा कितना रहेगा 50, तो हम 50 में आ गए मिनिमम एक्स एक्सेस में। अब मिनिमम वाई एक्सेस भी हमें कितना चाहिए 50, तो ये 50 इस तरफ आ गया। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ड्रॉ हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक को रखूँगा, तभी आपको ये समझ आएगा कि मिनिमम कितना होना चाहिए किधर। अभी रन करो, और ये हमारा एक ही है ना, तो इसलिए उधर आ रहा है, और मिनिमम उतना चाहिए। तो अभी व्यू बॉक्स हमारा क्या करेंगे, हम 0 करेंगे। तो 0, ये 0 करना था। 0 में हमारा क्या है, अभी देखो वाई एक्स एक्सेस में 0 है, यानी सेंटर में है। और अगर 0 रखोगे तो ये सेंटर को डिफाइन करेगा, इसे भी 0 कर दोगे तो ये सेंटर में डिफाइन होगा। अब देखो 0 का मतलब सेंटर, और अब इसके बाद पॉइंट दोगे तो ये हमारा आ गया 100। ये 100 करो तो ही तो बहुत हो जाता है, 100 ऊपर इतना गया। अगर 870 करोगे तो अभी देखो थोड़ा सा ही बचा है। इसके बाद ये हमारा कुछ इस तरह से, तो मैं 20 करूँगा, 20 ऊपर। और अगर आप यहाँ पर माइनस में वैल्यू दोगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। हाँ हुआ, अब माइनस में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस अप्लाई हुआ, इसका अपोजिट साइड। तो ये अपोजिट साइड अप्लाई हुआ। बहुत सारे टैग में नहीं भी होता है, यहाँ पर व्यू टैग में हो गया कि इसका अपोजिट में भी तो ले जाना है, तो माइनस में अपोजिट ले जाता। तो इसको भी -50 करो, -50 करो, तो ये कोने में आ गया, अपोजिट कोने में। और अब हमारा सर्कल, हम बाकी सर्कल को भी ऐड कर लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे, -0, और ये हमारा आ गया। और ये विथ हाइट जो हमारा था ना, तो ये व्यू का विथ हाइट हम करेंगे 50, तो ये अभी 50 में आ गया। इसे भी कर देंगे 50, तो ये 50 में आ गया।
और अगर हाँ 100 करोगे तो 100 जैसा था वैसा ही करो, और ये वैसा ही रहेगा, और ये 0 0 हमारा सेम है। एक सर्कल रखोगे तो एक ही आएगा। इस तरह से हम आप सिंबल टैग का यूज़ कर सकते हैं। एक के अंदर बनाया और बार बार यूज़ कर लिया, जैसे कि एक सिंबल बनाया था और बार बार 3 बार यूज़ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एडवांटेज ऑफ यूज़, यहाँ पर रीयूज़, एक ही ग्राफिक को मल्टीपल बार यूज़ करने के लिए कोड क्लीन और इफ़िशियंट होता है। इसके बाद परफॉर्मेंस क्या होगा, रीयूजेबल का सिंबल से फाइल साइज रिड्यूस होता है क्योंकि हर एलिमेंट को बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ता। इसके बाद मेंटेनेबिलिटी, अगर आपको सिंबल को अपडेट करना हो तो बस एक जगह अपडेट करना होता है, जिससे कि बाकी एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, टाइम बचता है। और प्रेशर एस्पेक्ट रेशियो इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, देखो वहाँ पर तो सपोर्ट नहीं किया था प्रेशर एस्पेक्ट रेशियो ऑब्जेक्ट में, तो क्या व्यू में सपोर्ट करता है, ये स्टार सिंबल सपोर्ट कर दिया है यहाँ पर। तो ये प्रेशर एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर हमारा जो एक्स मिड वाई मिड और मिड, तो यहाँ पर एक्स नहीं, इसको भी एक्स मिड वाई मिड ये सही है, लेकिन हमारा इसको भी कर देंगे वाई मिड। तो यहाँ पर एक मिड हमारा है, मिडिल है, हम करेंगे मैक्स और वाई मैक्स कर देंगे। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं मैक्स, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक्स मैक्स और इसे भी एक्स मैक्स। तो आप देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे कि कैसा है नहीं है एस्पेक्ट रेशियो। और यहाँ पर सिंबल के लिए आपका एस्पेक्ट रेशियो कुछ फ्रेम नहीं होगा, जब तक आप फ्रेम नहीं होगा आपके पास तब तक एस्पेक्ट रेशियो का काम समझ नहीं पाओगे कि ये वर्क कर रहा कि नहीं कर रहा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, सिंबल को छोड़ दो। अब यहाँ पर DESC, इस टैग का यूज़ हम डिस्क्रिप्शन देने के लिए करते हैं। जैसे DES टैग का यूज़ एलिमेंट के लिए टेक्सचुअल डिस्प्ले प्रोवाइड कराने के लिए होता है। ये डिस्क्रिप्शन विजुअली इम्पायर यूज़र के लिए हेल्पफुल होता है जो स्क्रीन रीडर का यूज़ करते हैं। डिस्क टैग का ग्राफिकली एलिमेंट के साथ यूज़ किया जाता है जिससे वो एलिमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग समझा सके। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन इस तरह से होता है। एक्सेसिबिलिटी, डिस्क टैग का मेन पर्पस एक्सेसिबिलिटी होता है, जिसमें ग्राफिकल एलिमेंट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ये टैग स्क्रीन रीडर को असिस्ट करता है जो विजुअली इम्पेयर्ड हो यूज़र के लिए कंटेंट डिस्क्रिप्शन करता है। ये होता है उसका प्लेसमेंट, ये टैग एसवीजी टैग के किसी भी जियोग्राफिक एलिमेंट के बाद प्लेस्ड होता है। इसका कोई विजुअल इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि ये कंटेंट सिर्फ स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है। इसके बाद डिस्क टैग का कंटेंट विजुअली विजिबल नहीं होता क्योंकि ये प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन होता है। ये चलिए यहाँ पर हमारा जो है डिस्क, यहाँ पर सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर डिस्क का यूज़ किया यानी डिस्क्रिप्शन। इसका भी एंडिंग पॉइंट होता है, ये सिंगल लाइन नहीं डबल लाइन एट्रीब्यूट है, और सिंगल लाइन डबल लाइन ही एट्रीब्यूट आता है, इसके बाद कोई एट्रीब्यूट नहीं आता। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये ब्लू सर्कल विथ ए रेडियस ऑफ 80, ये अगर हमारा है ना ब्लू सर्कल है लेकिन 80, हमें स्क्रीन पर कहीं नहीं दिखा। स्क्रीन रीडर को अभी हम यहाँ पर हमारा मान लो ये फाइल आपने मुझे दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने जो फाइल दिया वो मैं स्क्रीन में ओपन कर रहा हूँ और स्क्रीन को क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, फाइल को पढ़ रहा हूँ कि क्या लिखा है नहीं है। तो अब मुझे पता चले, अगर यहाँ पर तो हमें पता है स्क्रीन एक सर्कल है, लेकिन हम अगर सर्कल ना होता पॉलीगन होता, पॉलीलाइन होता, तो हम यह पॉइंट देख के आपको उतना समझ पाते कि ये पॉइंट में क्या बन रहा है नहीं बन रहा है।
तो आप उसको यहाँ पर डिटेल्स में बता सकते हैं इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिंक में, और वो प्रोग्रामर डेवलपर समझ जाएगा कि आपने क्या यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। DESC शुरू करो, बंद करो, उसके अंदर वो पास कर दो जो आपने चीज़ें बनाई है, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसके बारे में डिटेल्स में बता दो। इसके बाद टाइटल टैग, यहाँ पर इस टैग का यूज़ एलिमेंट को एक टाइटल देने के लिए होता है। ये टैग भी एक्सेसिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें ग्राफिकल एलिमेंट्स के लिए एक शॉर्ट टाइटल प्रोवाइड किया जाता है। टाइटल टैग का कंटेंट स्क्रीन रीडर्स के लिए हेल्पफुल होता है। ये भी हमारा टाइटल वही उसी काम के लिए एक्सेसिबिलिटी टूल टिप, और जब यूज़र किसी एसवीजी एलिमेंट पर होवर करता है तो टाइटल टैग कॉन्टेक्स्ट टूल टिप के रूप में डिस्प्ले करता है। लेकिन जो हमारा ये ना टाइटल टैग में अगर हम कुछ लिखेंगे और उसके अंदर माउस का कर्सर जो तीर होता है, जो हाथ का सिंबल, तो वो ले जाएंगे ना, तो हमारा टाइटल के अंदर रखा गया टेक्स्ट दिखेगा। तो अभी हम टाइटल टैग में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर हम। तो अभी हमारा टाइटल, अभी देखो यहाँ पर ये सर्कल हमारा क्यों नहीं आया, ये ब्लू नहीं, इसका करेंगे ग्रीन सर्कल ताकि अलग कलर हो। GREEN ग्रीन सर्कल, ये हमारा ग्रीन सर्कल और ब्लू सर्कल दोनों एक ही जगह पे आ गया क्या। ब्रेक टैग लगाओ यहाँ पर, तो ग्रीन सर्कल ये हमारा ऐसे नहीं आ रहा है ना। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में है तो उसका कर्सर ले आओ और ये टाइटल आपको नज़र आ जाएगा टाइटल टैग के अंदर। इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का। तो अब यहाँ पर हम टूल टिप बिहेवियर, अभी टूल टिप नहीं था ऑफ, टूल टिप बिहेवियर यहाँ पर हमारा है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस विड्थ और हाइट और फिल ग्रीन। और जब यूज़र ग्रीन स्क्वायर पर होवर करेगा तब टाइटल टैग के अंदर का टैग का कंटेंट एक टूल टिप के रूप में डिस्प्ले होगा। और यहाँ पर आ जाएंगे मार्कर। अब ये मार्कर टैग का यूज़ ग्राफिकल एलिमेंट के लिए मार्कर स्मॉल ग्राफिक शेप डिफाइन करने के लिए जो होता है, जो पाथ लाइन या एरो के एंड्स और या मिड पॉइंट पर डिस्प्ले किया जा सकता है। ये मार्कर पाथ को पॉइंट विजुअली रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एरो, सर्कल ये और कस्टम शेप। अब देखो मार्कर टैग का हम यूज़ करेंगे, इसमें आईडी होता है व्यू बॉक्स, और ये एक रिफ एक्स और रिफ वाई करके एट्रीब्यूट आता है। ये एट्रीब्यूट्स मार्कर का पोजीशन को डिफाइन करता है। रिफर एक्स रिफर वाई पोजीशन डिफाइन करता है जहाँ से मार्कर का प्लेस किया जाता है एलिमेंट। रिफ एक्स 55, रिफ एक्स वाई 5 मार्कर का स्पेसिफिक पोजीशन प्लेस करते हैं। उसके बाद मार्कर विड्थ, मार्कर हाइट, और यहाँ पर वहाँ क्या था हमारा विड्थ और हाइट डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा मार्कर विड्थ और मार्कर हाइट। ओरिएंट एक एट्रीब्यूट आता है, ये एट्रीब्यूट मार्कर का ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। पॉसिबल वैल्यू ऑटो 90 180 ये डिग्री को डिफाइन करता है। अब 190 का मतलब 90 डिग्री रोटेशन होगा, ओरिएंटेशन यानी रोटेशन। यहाँ पर हम एसवीजी को जाएंगे और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे एक लाइन, और उसके अंदर एक एरो डिफाइन करेंगे जो कि लाइन का एंडिंग में आएगा, जो हमें तीर जैसा। अच्छा, तो यहाँ पर ये गड़बड़ था, ये हमारा टूल टिप नज़र नहीं आया था कि यहाँ पर एसवीजी के अंदर एसवीजी का यूज़ किया गया है। अभी टूल टिप भी आ जाएगा, क्लिक करो, अब नहीं आया, एरर सॉल्व करने के बाद भी नहीं आया। अभी मार्कर हमारा है ना यहाँ पर डिफाइन, और ये मार्कर का आईडी, और इस आईडी से हमने इस लाइन को कॉल कर लिया है। यहाँ पर मार्कर एंड कहाँ पर होना है, यहाँ पर मार्कर एंड एट्रीब्यूट लगाओ
और यूआरएल के अंदर उस मार्कर का आईडी पास कर दो। और स्ट्रोक विथ 2 हमारा है, ये लाइन का स्ट्रोक था। यहाँ पर DEFS लो, माउस के अंदर मार्कर टैग लो, मार्कर अंडर में यहाँ पर आया, व्यू बॉक्स हमने दे दिया, विथ हाइट दिया 10 पिक्सल का, और ये 0 पिक्सल से स्टार्ट होगा। और रिफेक्स यहाँ पर 5 पिक्सल आया, और मार्कर का विथ 4 है, मार्कर का हाइट 4 है, और ओरिएंटेशन 0, यानी ये कोई इधर भी राउंड नहीं होगा और घूमेगा नहीं। और पाथ में हमने ये बना दिया, फिल कर दिया रेड कलर। अब देखो एक एरो के अंदर तीर आ गया, लास्ट में यह बन गया ना तीर जैसा। और फिर से एक एरो बनाओ और उसको स्टार्टिंग में लगा दो। तो क्या करेंगे हम, इसको हम एक बार और लगाएंगे, और इस बार कहाँ लगाएंगे, मार्कर के स्टार्ट पे। तो इस तरह से हम पेस्ट करेंगे। और यह हमारा कहाँ पर है, मार्कर विथ और हाइट। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर -10 कर देंगे। तो किधर है, ये 2 था, 10 है, उसके बाद 20 करो, तो ये छोटा हो गया। 10 एक ही मार्कर है, हमने 2 मार्कर चाहिए ना। तो मार्कर स्टार्ट करेंगे, START, स्टार्ट में भी चाहिए। तो ये हमारा स्टार्ट में भी एक आया। तो अब एक बार हमारा देखो 2 आया ना, मैं इसको प्रूफ कर ले तीर जैसा बनाना चाहता हूँ। तो इसको एक बार और पेस्ट करेंगे, इस बार भी मार्कर स्टार्ट को लगाएंगे, स्टार्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पर भी कर देंगे मार्कर स्टार्ट, और मार्कर स्टार्ट में हमारा है, लेकिन इसका X पोजीशन और Y पोजीशन क्या करेंगे, रिफ को हम 5 की जगह 10 करेंगे। तो ये हमारा जो 5 ही है ना, तो 5 ही है, लेकिन ये हमारा मार्कर 3 जगह पे चाहिए। लेकिन ये D पार्ट में जो ना हमारा मूव कहाँ से करेंगे, हम इसको 10 से करते हैं। तो ये हमारा मूव उस तरह से चला गया 0। अच्छा, ये आप हम डिफ़ॉल्ट में जाएंगे ना, तो ये हम डिटेल्स में इसका जाना पड़ेगा, उतना डिटेल्स में नहीं जाता। मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ, आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो मार्कर का। और इस मार्कर टैग से ही हमारा होता है ख़त्म। और ये हमारा मार्कर टैग आखिरी टैग था। तो हम इसको सेव करो, SVG को मैं करूँगा क्लोज, इसको भी करूँगा क्लोज। और अब यहाँ पर हमारा आ गया। अभी आप इसको डिटेल्स में आप कंप्लीट करो अपने क्लास को, और यहाँ पर कमेंट में बता देना कि आप लोगों ने कितने लोग हैं जो HTML कंप्लीट करके SVG आज से ख़त्म कर लिया है। और तो आज से हमारा SVG का पार्ट ख़त्म। लेकिन अब हम आगे जाएंगे MathML में, और उससे पहले भी हमारा जो यहाँ पर 20 प्रोजेक्ट था उसे कंप्लीट करेंगे HTML का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।